गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो आज हम लोग आए हैं इस बात पे बात करने के लिए कि भाई इतना बड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो रहा है, लेकिन आईसीसी ने ये कौन सा मैदान चुना है जहाँ पे बारिश ही होती जा रही है। और ये आज से नहीं, लोग महीने से बोल रहे हैं कि बारिश के इम्कानात हैं उस वेन्यू पे। तो आईसीसी ने जो है क्यों नहीं इस बारे में सोचा, और इस बात पे भी बात करेंगे कि जो इंडिया ने 11 अनाउंस करी, क्या अब वो वाजिब है या नहीं है, क्योंकि 2 दिन से कवर्स पड़े हुए हैं मैदान पे। तो डेफिनेटली जो सीम बॉलर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो समर मेरे साथ है। समर, पहले तो यार ये बताओ कि ये हर बार जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट का फाइनल इंग्लैंड पहुंच जाता है और बारिशें तो वहाँ ख़त्म नहीं होती। पहले तो हम बात करते हैं, हम जो फाइनल देख रहे हैं ये 3 टीमों के बीच में हो रहा है। हाँ। न्यूजीलैंड, इंडिया और बारिश। अच्छा। अब मुझे ऐसे हालांकि ऐसी स्थिति लग रही है कि बारिश जीतने वाला है, क्योंकि बिल्कुल, आप बिल्कुल। अगर कल का भी फोरकास्ट देखें तो बारिश है, उसके अगले दिन भी बारिश है। तो अब ये नहीं पता कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि एक इतना बड़ा जब टूर्नामेंट हो रहा है, 2 साल से सारी टीमें खेल रही हैं आपस बिल्कुल। में, तो और आपको जब पता है कि इस टाइम पे इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, आपको वेन्यू या तो चेंज करना चाहिए था या आपको इंग्लैंड में रखना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तो ऊपर से ये अटकलें तो बहुत पहले ही पता चल गई थी कि जो है 18 से लेकर 20 सेकेंड तक बारिश की जो है वो बात चल रही है। तो शायद उनको वेन्यू पे तभी एक महीने पहले भी अगर वो अमेंडमेंट करते तो शायद उनके लिए फ़ायदेमंद होता, कम से कम पूरा मैच देख सकते थे। क्योंकि अब क्या है कि रिजर्व डे का भी एक चक्कर है। रिजर्व डे जो है वो एक दिन है, लेकिन बारिश जो है मुझे लग रहा है अभी कंटिन्यूसली रहेगा 2-3 दिन। बिल्कुल समर, मुझे याद है ये 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान भी बात उठी थी, क्योंकि उस वक्त भी बारिशें बहुत हो रही थी मैचेस में। और एक चीज़ जो मुझे याद है सौरव गांगुली ने उस वक्त उठाई थी कि इंग्लैंड जो है वो अपना पूरा ग्राउंड भी कवर नहीं करता है। तो अगर आपके पास कवर भी पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए है नहीं, तो फिर आप जो है ज़्यादा टाइम खो देंगे। और आपने जो है ऑलरेडी एक दिन तो पूरा निकल गया है और आगे 3 दिन भी बारिश जो है होने की संभावना है, तो कैसे होगा। और फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपने जो इतनी एक्सरसाइज करी है इतनी बड़ी 2 साल से, उसका नतीजा क्या निकला, जॉइंट विनर। ये तो फिर मज़ा नहीं आया। देखिए, एक तो फाइनल का पहले ही मुझे लगता है कि शायद आपको एक मैच नहीं रखना चाहिए था। जब आपने इस इवेंट के लिए इतनी लंबी वो रखी थी, टाइम फ्रेम था आपके पास, तो एटलीस्ट 3 गेम्स होने चाहिए थे, जिसमें से 3 में से जो बेस्ट ऑफ 2 होता है वो जीतता है, ऐसा कुछ। तो पहले ही एक बात है कि एक गेम है उसमें भी बारिश के जो है वो सबसे ज़्यादा आसार है। तो बात करते हैं अब मृदुल, क्योंकि अब जो है टीम्स जो बारिश तो है, लेकिन अगर गेम हुआ तो इंडिया ने आज अपनी लाइनअप डिसाइड तो कर ली थी 11 की। बिल्कुल। क्या लगता है कि कुछ चेंजेस करेंगे? करना तो चाहिए। देखिए, टीम वैसे जो अनाउंस करी थी वो तो एकदम लग रहा था कि वो ही टीम होगी, और बहुत अच्छी टीम है, स्टेबल टीम है, हर तरह से जो है हर पहलू को कवर करता है। लेकिन 2 दिन से अब बारिशें हो रही हैं और कवर डला हुआ है पिच के ऊपर, तो डेफिनेटली थोड़ी नमी तो रहेगी, और प्लस क्लाउडी वेदर अभी आगे भी है। तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी टॉस नहीं हुआ है, तो इंडिया के पास ऑप्शन तो है टीम चेंज करने का। तो शायद जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अश्विन की जगह सिराज को डालना चाहें सरकमस्टांसिस को देखते हुए, तो वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर अब तो मुझे नहीं लगता कि आपके 2 स्पिनर गेम में आएंगे। अच्छा। या फिर आप अगर बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हनुमा विहारी है 15 में, आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लीजिए, बॉलर आप 4 ही रखिए। पर वो मुझे लगता है फिर आप मैच जीतने के लिए नहीं जा रहे, मैच बचाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट से जा रहे हैं तो आप फिर 5 बॉलर ही खिलाइए, आप अश्विन को रेस्ट कराइए, क्योंकि फिर जडेजा से तो आपको बैटिंग मिलती है, तो उनको निकालना तो मुश्किल लगता है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद टीम जो है वही 11 खेलेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया है। क्योंकि बिल्कुल, हो क्योंकि सकता है। मुझे लगता है कि कोहली का और जो रवि शास्त्री का माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो इन्होंने एक बार जो डिसीजन ले लिया है 11 प्लेयरों का, मुझे लगता है वो उसी के साथ जाने वाला, उसमें चेंज करेंगे नहीं। हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये आपकी बात सही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है कैप्टन, तो वो हो सकता है एक बार उन्होंने जो अनाउंस कर दिया है। और मेरे को वो पॉलिसी अच्छी भी लगती है कि आप अपने बेस्ट 5 बॉलर्स के साथ जाएं। और ईशान जो है वो पिछले 2-3 सालों से, और ख़ासकर ये जो पूरा टेस्ट चैम्पियनशिप का रहा है 6 सीरीज़ का,
प्रोग्राम उसमें तो डेफिनेटली ईशांत टॉप बॉलर रहे इंडिया के लिए पेस बैटरी में, तो उनका खेलना सिराज के ऊपर डेफिनेटली बनता है और शायद उनको ये आगे मौका ना मिले कि कोई वर्ल्ड चैम्पियन टीम के वो हिस्सा बन पाए। वैसे बात करते हैं इन जनरल, समर क्या लग रहा है आपका दाव किस पे है, न्यूजीलैंड या इंडिया? देखिए मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। अच्छा, अगर मैच होता है तो पूरा, ओके। क्योंकि कल अगर एक रिजर्व डे हमारे पास है और कल अगर मैच शुरू होता है, लेकिन वही है कि रेन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर पूरा मैच होता है और अगर मैच चौथे दिन या पाँचवें दिन तक जाता है और इंडिया अगर इन 2 स्पिनर्स के साथ जाता है हाँ, तो इंडिया के हित में रहेगा। हाँ, एक चीज़ और भी रहेगी कि इंडिया का जो ओपनिंग जो बैट्समैन है हमारे रोहित शर्मा और शुभमान गिल, उनका भी जो है वहाँ पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया के लिए बहुत क्रूशल है। क्योंकि बिल्कुल। अगर वहाँ पे विकेट जल्दी गिर गए, और जो कि मैंने देखा है कि न्यूजीलैंड के साथ जब इंडिया खेलती है तो न्यूजीलैंड की आदत है वो इंडिया को अर्ली सेटबैक बहुत जल्दी देता है। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए इंडिया 100%। को। और इसी वजह से मैं थोड़ा, अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में ऑलरेडी अभी तक 2 टेस्ट मैच ना खेले होते और उसमें से एक टेस्ट मैच जीत के सीरीज ना जीती होती, और उसमें भी वो टेस्ट मैच जिसमें 6 प्लेयर उन्होंने रेस्ट ना किए होते और तब भी जीते होते, तो फिर मैं ना जीते होते तो फिर मैं डेफिनेटली इंडिया को एज देता। लेकिन अभी फ़िलहाल सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि बैट्समैन उनके थोड़ा अपनी आंख जमा चुके हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में। और जो उनकी पेस बॉलिंग है ना, वो ऐसे जहाँ पे थोड़ा क्लाउडी वेदर है, थोड़ी ठंड है, वहाँ पे स्विंग बॉलर है, साउदी हो, बोल्ट हो, वॉर्नर आपको थोड़ा बाउंस में तंग किया था उन्होंने न्यूजीलैंड में आपको, और जेमिसन ने तो आपको सीरीज़ ही हरा दी थी न्यूजीलैंड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि टफ फाइट है, क्योंकि बैटिंग वीकनेस थी न्यूजीलैंड की, लेकिन कॉनवे ने डबल सेंचुरी मार दी है, फिर आपके लैथम के भी रन बन गए हैं, रॉस ने भी बना दिए हैं, और फिर विलियमसन तो है ही है उनके पास। तो कड़ा मुकाबला है। अभी फ़िलहाल मैं 60-40 न्यूजीलैंड के पक्ष में नहीं, देखिए रहता। न्यूजीलैंड की एक फ़ायदा उनको ज़रूर हुआ है कि उन्होंने इंग्लैंड के साथ 2 मैचेस खेल लिया के, तो उनको सिचुएशन की परख तो ही है। लेकिन वही जैसे कि आपने मृदुल बोला कि इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के जितने भी बॉलर्स हैं वो खासकर जो है वो स्विंग बॉलर्स हैं, बिल्कुल। और वो इंडिया को खासा परेशान कर सकते हैं शुरू के मैच में। बिल्कुल। वही है कि अगर एक बार इंडिया ने वहाँ पे आँख जमा ली, और क्योंकि इंडिया के पास जितने बॉलर्स हैं वो ज़्यादा सीम बॉलर्स हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पे है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि गेम अगर तीसरे या चौथा दिन तक जाता है, हाँ। और मुझे लगता है कि अगर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो कुछ, क्योंकि बल्कि मैं तो ये कहूँगा समर के, अगर थोड़ी पिच डैम्प रहती है ये बारिश की वजह से और अंडर कवर्स की वजह से, तो स्पिनर गेम में आ सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में फिर आपको स्पिन मिलेगी डैम्प विकेट पे, तो और ये आपको अश्विन ने करके दिखाया था पहले भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डैम्पनेस काफ़ी दिखती है टीम को तो वो शायद सेम टीम रखेंगे, पर अगर ठोस विकेट है और थोड़ी देर में नमी उड़ने की बात लगती है तो शायद क्योंकि थोड़ा एनवायरनमेंट जो है वो तो स्विंग फ्रेंडली होगा ही, तो इन स्विंग और आउट स्विंग जो है सिराज की वो बेटर है, तो शायद आप अश्विन की जगह उनको एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि शुभमान गिल को मौका मिला है, क्योंकि उनके ऊपर मतलब उनका कंपैरिजन हो रहा था मयंक अग्रवाल और अपने केएल राहुल के साथ। केएल राहुल तो हालांकि फॉर्म में थे भी। तो आपको ये लग रहा है कि ये सही एक सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि ये तो पक्का है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बेसिस पे ही हुआ है, क्योंकि उनका आईपीएल का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था, जिसको लेके थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चंस भी उठे थे। वो भी इवन जब इंग्लैंड इंडिया आया हुआ था तो भी उन्होंने स्ट्रगल किया था। हालांकि आपको लगता है कि ये एक सही मूव था इंडिया के? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की बात होती है, और शायद वो नेट पे अच्छा खेल रहे हैं, और एक जो इनका इंटर स्क्वाड मैच हुआ था उसमें भी उन्होंने रन मारे थे शुभमान गिल ने, तो शायद करंट जो आपको शायद एज कोच और कैप्टन आपको दिखता है कि नेट पे लड़का जो है वो कैसा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शायद टीम ने उनको दिया है और इस वजह से खेल रहे हैं। बट अदरवाइज केएल राहुल ने भी 100 बनाया था, तो लेकिन मुझे लगता है केएल राहुल टेस्ट मैचेस में ना जो नंबर्स हैं उसमें पीछे है उनका। मेरे ख्याल से अगर ये शुभमान जाते भी हैं तो फिर इंग्लैंड टेस्ट मैचेस में आपको पहले मयंक अग्रवाल खेलते दिखेंगे एज ओपनर। केएल राहुल अगर आते हैं टीम में तो वो एज मिडल ऑर्डर जाएंगे, हनुमान विहारी वाली पोजीशन पे, वो ओपनिंग आपको करते नहीं दिखेंगे।
एक्स फैक्टर कौन लगता है आपको दोनों टीमों में से? देखिए, न्यूजीलैंड की तरफ से एक्स फैक्टर मैं मानता हूँ जेमिसन, क्योंकि उन्होंने इंडिया को तंग किया था 2 टेस्ट मैच की सीरीज में। और याद रखिए कि तब भी इंडिया बहुत हाई पे गया था न्यूजीलैंड, पर फिर भी जो है टेस्ट मैचेस हारे थे इंडिया ने। तो जेमिसन न्यूजीलैंड की तरफ से, और इंडिया की तरफ से तो मुझे लगता है कि बुमराह। हालांकि काफ़ी लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत, पर मुझे लगता है कि इंडिया को जिताने में बुमराह का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ऑफ कलर दिख रहे हैं। तो आई एम श्योर वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे। और हमने वेस्ट इंडीज़ में बुमराह को देखा था कि एक बार जब उनकी बॉल स्विंग करना शुरू करती है तो फिर वो बहुत लीथल हो जाते हैं। मेरे पिक्स रहेंगे, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो कॉनवे। मुझे ये लगता है कि जब कोई ऐसा प्लेयर होता है जो कंटिन्यूसली अच्छा खेलता है ना, और वो कभी भी इंडिया के केस में खेलता है तो वो अपनी फॉर्म जो है वो बरकरार रखता है। आपने ये देखा होगा लाबुशेन के साथ भी हुआ था पास्ट में। तो मुझे लगता है कॉनवे एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इंडिया की तरफ से मुझे लगता है जो एक्स फैक्टर होंगे वो रविंद्र जडेजा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। तो समर, ये बात रही कि न्यूजीलैंड या इंडिया, हालांकि दिल तो मेरा इंडिया के साथ है लेकिन दिमाग थोड़ा न्यूजीलैंड बोल रहा है। पर देखिए 19-20 का फ़र्क है, दोनों टीम में एक क्लास हैं, कमाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं पास्ट में। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीम को हम डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे दोनों टीमें अपने अपने लेवल पे बहुत ही बेहतरीन है। चलिए देखने के लिए होगा कि ये मैच पूरा होता है कि नहीं होता है, कहीं ट्रॉफी शेयर ना करनी पड़ जाए। उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रॉपर मैच हो और कोई एक टीम जीते, सो दैट कि एक हमें फाइनल विनर मिले। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फीडबैक देते रहिए प्लीज़, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। थैंक यू सो मच। हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू। टेक केयर।